आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज से हम शुरू कर रहे हैं टीजीटी 2021 का जो विज्ञापन जारी हुआ है। तो हिंदी की हम अपने चैनल के माध्यम से पूरे सिलेबस की तैयारी कराएंगे। हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास और A to Z पूरा सिलेबस हम अपने चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन होगा हिंदी साहित्य का इतिहास से। हिंदी साहित्य के इतिहास में हम आपसे टोटल 61 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो आप देखिए कि इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, तो इसे फर्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन के साथ ही आपको व्याख्या भी मिलेगी और साथ ही आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा कि किस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। साथ ही आप व्याख्या से बहुत और भी कई अपने क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं और उनके आंसर भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, जिससे आपका पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास तैयार हो जाएगा। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आपको क्या करना है ये आप लोग जानते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि मैं हर रोज़ एक वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगी। तो आपको हर सुबह एक वीडियो ज़रूर मिलेगी मेरे चैनल पर। जैसे जैसे हमारा सिलेबस आगे बढ़ेगा हिंदी साहित्य का इतिहास के बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, तो आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव रूप में मिलेंगे। और आप विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए कि आपके ये क्वेश्चन बहुत ही काम आने वाले हैं। पूरा सिलेबस अगर हम कवर करेंगे और उसके साथ ही हम अगर ऑब्जेक्टिव के माध्यम से तैयारी कराएंगे तो हमें बहुत जल्दी याद होगा। हमारे पास समय भी इतना नहीं है एग्जाम के लिए। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन होगा बी, गारसादा तासी। आइए देखते हैं, जो पहला जो इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात हुआ था वो क्या था? गारसादा तासी ने। अब व्याख्या देखते हैं इस प्रश्न की। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात गारसादा तासी ने किया, जिन्होंने फ्रेंच भाषा में इस्तवा द ला लिटरेट्यूर एंदोई ए हिंदुस्तानी ग्रंथ लिखा। अब यहाँ से देखिए, आपका एक क्वेश्चन तो ये तैयार हुआ कि इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया, तो आंसर हो गया आपका गारसादा तासी। फिर हुआ आपका कि ये ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया, तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है फ्रेंच भाषा में। फिर ग्रंथ का नाम क्या है जो गारसादा तासी ने लिखा, उस ग्रंथ का नाम हो गया इस्तवा द ला लिटरेट्यूर एंदोई ए हिंदुस्तानी। अब देखिए आपके कितने क्वेश्चन यहाँ से तैयार होते हैं। तो आपका पूरा हिंदी साहित्य यहाँ पर कवर होने वाला है। देखते हैं नेक्स्ट इसमें क्या है। अब ये ग्रंथ लिखा तो उन्होंने क्या क्या है इस ग्रंथ के अंदर। इसमें हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण वर्ण क्रमानुसार दिया गया है। अब आपको देखना है कि इस जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गारसादा तासी ने, इसमें हिंदी और उर्दू दोनों ही भाषा के कवि थे और उनका जो विवरण दिया वो वर्ण क्रमानुसार दिया गया है। इसका प्रथम भाग सन 1839 में तथा द्वितीय भाग 1847 में प्रकाशित हुआ। अब आपको ध्यान रखना है कि इसमें कवियों का विवरण वर्ण क्रमानुसार दिया गया है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है। फिर है कि ये जो गारसादा तासी ने इतिहास लिखा था वो कितने भागों में है, तो आपको पता चल गया 2 भाग हैं इसके। एक 1839 में प्रकाशित हुआ, एक दूसरा 1847 में प्रकाशित हुआ। तो यहाँ से इतने क्वेश्चन आपके बनते हैं। आप चाहें तो इन क्वेश्चन को नोट करके आप अपने नोट्स बना सकते हैं, और एग्जाम में आप केवल एक बार देखेंगे और आपको ये सारे याद हो जाएंगे। आगे देखते हैं इसकी व्याख्या। सन 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में जॉर्ज गियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ। अब जो जॉर्ज गियर्सन ने लिखा था द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये जो इसका प्रकाशन हुआ था वो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका से हुआ था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है आपका। फिर है और हुआ जो नाम से इतिहास ना होते हुए भी सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कहा जा सकता है। अब ये नाम से तो इतिहास नहीं था, जो द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान लिखा जॉर्ज गियर्सन ने, ये नाम से इतिहास नहीं था, लेकिन इसी ग्रंथ को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कहा जा सकता है। तो आपसे यहाँ से भी क्वेश्चन हो सकता है आपके पास कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किसे कहा जा सकता है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर। और पहला जो इतिहास लिखा था वो किसने लिखा था, वो गारसादा तासी ने लिखा था। तो सही अर्थों में कौन सा, तो वो हो जाएगा मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर। इसमें लेखक ने कवियों और लेखकों का काल क्रमानुसार वर्गीकरण करते हुए उनकी प्रवृत्तियों को भी स्पष्ट करने का प्रयास किया। अब दोनों में देखिए जो
गार्सदातासी ने लिखा वो, और जो जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा। गार्सदातासी ने वर्ण क्रमानुसार लिखा था और जो ग्रियर्सन ने लिखा वो काल क्रमानुसार लिखा। तो ये दोनों का अंतर है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। देखते हैं तो आपने देखा यहाँ से हमारे कितने प्रश्न तैयार हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है हमारा सेकंड, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? तो सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? वो किया था गार्सदातासी ने। उन्होंने सर्वप्रथम प्रयास किया था, लेकिन वह सच्चे अर्थों में इतिहास नहीं कहलाएगा, लेकिन कहा कि लेकिन लिखा तो गार्सदातासी ने ही था। तो इसका ऑप्शन हमें मिल गया कौन सा? गार्सदातासी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ? तो किस भाषा में हुआ था? वो फ्रेंच भाषा में हुआ था। आपने देखी थी, अभी व्याख्या पढ़ी थी हमने देखी, तो फ्रेंच भाषा में गार्सदातासी ने अपना इतिहास ग्रंथ लिखा था। और कहाँ के थे वो? फ्रांसीसी थे, फ्रेंच भाषा में उन्होंने लिखा था। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था किस भाषा में लिखा गया था? आप देखिए फ्रेंच भाषा में। आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है ऑप्शन सी, फ्रेंच भाषा में, क्योंकि व्याख्या हमने पढ़ी तो हमारे लिए ये सारे प्रश्नों के उत्तर आसान हो गए। नेक्स्ट देखते हैं हम, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखने वाले गार्सदातासी किसके विद्वान थे? तो किसके विद्वान थे? फ्रांसीसी विद्वान थे, फ्रांस के थे वो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम क्या है? तो जो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लिखा था वो किसने लिखा था? गार्सदातासी ने ही लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। अभी मैंने आपको बताया था काल क्रमानुसार किसने लिखा और कौन सा ग्रंथ था, और वर्ण क्रमानुसार कौन सा लिखा था और कौन सा था, किसने लिखा और कौन सा ग्रंथ था। तो काल क्रमानुसार पूछा तो आपको याद होना चाहिए काल क्रमानुसार कौन सा था? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो ये जो हमारा था, और किसने लिखा था? ये किसने लिखा था? गियर्सन ने लिखा था। और जो इस्तवा द ला लिटरेच्यूर एंड ये हिंदुस्तानी था, ये गार्सदातासी ने लिखा, लेकिन ये वर्ण क्रमानुसार था। तो आपने देखा यहाँ से भी हमारा एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है प्रवक्ता परीक्षा में 2009 में। फिर है इस्तवा द ला लिटरेच्यूर एंड ए हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम है। अब क्या है इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम? गार्सदातासी। अब क्योंकि इतिहास ग्रंथ का नाम दिया है तो आपको तो ये याद ही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं। कौन से विद्वान हैं? जोसुआ कैटलर। हिंदी का जो प्रथम व्याकरण लिखा ये जोसुआ कैटलर ने लिखा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन की व्याख्या कि क्या है इस क्वेश्चन की व्याख्या। ये जोसुआ कैटलर जो थे वो कौन थे? देखिए जोसुआ कैटलर जो थे हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान जोसुआ, कहीं पे इनका नाम जोहान्स जोसुआ कैटलर लिखा होता है, कहीं पे जोसुआ कैटलर भी केवल जोसुआ कैटलर लिखा हुआ होता है। और ये डच अर्थात पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी के राजदूत बनकर भारत आए थे। पुर्तगाल से आए थे जो डच की कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके राजदूत बनकर भारत आए थे। उन्होंने अपने देशवासियों को भारत में व्यावसायिक सुविधा की दृष्टि से हिंदी का सामान्य ज्ञान कराने के लिए व्याकरण की पुस्तक हिंदुस्तानी ग्रामर लिखी थी। उन्होंने, अब जो पुर्तगाल से लोग आए थे उनको हिंदी नहीं आती थी, तो उन्होंने हिंदी उनको सिखाने के लिए सिखाने के लिए, ताकि उनका जो व्यवसाय है, जो उनका बिजनेस है वो बढ़ सके, तो वहाँ पे उन्होंने हिंदुस्तानी ग्रामर नाम से ये पुस्तक लिखी थी। तो पहली ग्रामर किसने लिखी? पहली व्याकरण पुस्तक किसने लिखी? जोसुआ कैटलर ने, जोहान्स जोसुआ कैटलर। तो जो सन 1715 के आसपास प्रकाशित हुई। इस ग्रामर की रचना डच भाषा में की गई थी। डॉक्टर गियर्सन ने अपने ग्रंथ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में इस पुस्तक का तथा उसके लेखक का संक्षिप्त परिचय दिया है। सन 1943 में पंडित किशोरीदास वाजपेयी का ब्रजभाषा व्याकरण प्रकाशित हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप देखिए, क्योंकि ये तो पुर्तगाली थे, डच भाषा में प्रकाशित हुआ था, ठीक है, उन्होंने लिखी थी जोहान्स जोसुआ कैटलर ने। लेकिन जो किशोरीदास वाजपेयी थे वो हिंदुस्तानी थे, उन्होंने ब्रज भाषा का व्याकरण प्रकाशित किया, ब्रज भाषा में व्याकरण की पुस्तक लिखी और 1943 में उन्होंने इसका प्रकाशन करवाया। इसी के साथ व्याकरण लेखन में एक नई चेतना का संचार हुआ। इसके बाद वाजपेयी जी की हिंदी की अच्छी हिंदी का नमूना, अब इसके बाद में बहुत से और विद्वानों ने व्याकरण लिखना शुरू किया, और वाजपेयी जी की व्याकरण ग्रंथ कौन कौन से हैं? अच्छी हिंदी का नमूना, जो उन्होंने 1948 में
लिखा था। ब्रजभाषा का प्रथम व्याकरण 1949 में, हिंदी निरुक्त 1949 में तथा हिंदी शब्दानुशासन 1958 में प्रकाशित हुआ। अब इस तरह से इन्होंने ग्रंथ लिखे ब्रजभाषा में का व्याकरण लिखने के बाद में फिर इन्होंने कई और हिंदी के बारे में, हिंदी व्याकरण के और भी ग्रंथ उन्होंने लिखे। तो आपको यहाँ से किशोरीदास वाजपेयी की रचनाओं के बारे में भी आपको पता चल गया। नए क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको गया है? अब देखिए, इतिहास तो लिखा कई गारसा दातासी ने लिखा और ग्यर्सन ने भी लिखा, लेकिन जो हिंदी साहित्य का व्यवस्थित रूप दिया, हिंदी साहित्य को एक व्यवस्थित रूप दिया, तो वो दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में लिखा और जो मूलतः नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हुई थी, एक हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में उन्होंने इसको लिखा। सबसे पहले उन्होंने अपने ग्रंथ का नाम हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा, रामचंद्र शुक्ल ने ये नहीं लिखा था। उन्होंने क्या लिखा था कि जो नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हुआ था, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में उन्होंने इसको लिखा था। बाद में आगे इसे परिवर्धित किया गया और विस्तृत करके एक स्वतंत्र पुस्तक का रूप दे दिया गया। तब ये बना आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास, जो 1929 में प्रकाशित हुआ। और किसके रूप में लिखा इन्होंने? पहले इसका क्या नाम था? हिंदी शब्द सागर, ये भूमिका के रूप में इन्होंने इसको लिखा था। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया था? देखिए, अभी मैंने आपको बताया और वही क्वेश्चन फिर से आ गया। तो कौन सा, उन्होंने किस कृति की भूमिका के बारे में लिखा था? किसमें? हिंदी शब्द सागर। अब देखिए, आपको समझ में आ गया होगा ये और आपको याद भी हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन नंबर डी, 1929 में। लास्ट क्वेश्चन इसमें से देखते हैं इसमें कि इनमें से वह कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ बना दिया गया? अभी आपको आंसर पता चल गया होगा, क्योंकि कौन सी रचना थी? रामकुमार वर्मा की नहीं थी, गणपति चंद्र गुप्त की भी नहीं थी, और अभी इसके 2 ऑप्शन और हैं। तो आपको पहले ही बिना ऑप्शन देखे आपको आंसर पता होना चाहिए कौन सी रचना थी, वो किसकी थी? वो थी हिंदी शब्द सागर था और रामचंद्र शुक्ल की रचना थी, जिसको एक स्वतंत्र ग्रंथ बना दिया गया था। क्या नाम रखा था उस ग्रंथ का? लिखा था हिंदी साहित्य का इतिहास। तो देखते हैं इसके और ऑप्शन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑप्शन सी है हमारा, रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास। अब आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन का आंसर भी, और आपको याद भी ये रहने वाला है। अब शिव सिंह सरोज का रचनाकाल है। शिव सिंह सरोज का रचनाकाल, यहाँ पर देखिए उत्तर में ये प्रवक्ता KVS में पूछा गया क्वेश्चन है और 2018 में ये पूछा, लेकिन यहाँ पर इसकी व्याख्या देख लेते हैं इस क्वेश्चन की, क्योंकि उत्तर यहाँ पर रचनाकाल है। तो ये पूछा गया है, क्वेश्चन स्पष्ट नहीं है, शायद ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि ये इसका रचनाकाल है 1883। ऑप्शन तो दिया, लेकिन उत्तर में यहाँ पर स्टार लगा हुआ है, कुछ ना कुछ डाउट होगा, इसीलिए ऐसा हुआ है। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी भाषा का इतिहास ग्रंथ रचा। शिव सिंह सरोज ने लिखा शिव सिंह सरोज ग्रंथ रचा। इसमें 838 लगभग 1000 भाषा कवियों का जीवन चरित्र तथा उनकी कविताओं के उदाहरण दिए गए हैं। अतः प्रश्न विकल्प में कोई भी उत्तर सही नहीं है। तो क्वेश्चन मैंने अभी आपको बता दिया था कि क्वेश्चन यहाँ पर स्पष्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं। आंग्ल भाषा में लिखा गया था, वो लिखा गया था पादरी एडसन ग्रीव्स के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी यहाँ पर सही होता है। क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं कि आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक पादरी एडसन ग्रीव्स हैं। पादरी FE के द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से प्रकाशित हुआ है। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक जॉर्ज ग्रियर्सन हैं। तो ये हम पढ़ चुके थे, और आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास, उसका नाम है स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। तो आपसे यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, पर इसको अलग तरह से भी पूछा जा सकता है कि स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है।
इस तरह से भी पूछा जाएगा। या फिर ये स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर किस भाषा में लिखा गया है, तो आप इस तरह से अपनी नोट तैयार कीजिए और अपनी प्रिपरेशन अच्छी तरह से कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गिरियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो ये किया था डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने। उससे पहले जो हमने किशोरी लाल वाजपेयी को पढ़ा वो अलग हैं, उन्होंने व्याकरण लिखी थी, ब्रजभाषा का व्याकरण, शब्दानुशासन, ये सब लिखा था। यहाँ पर डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त के बारे में बात हो रही है, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। तो जो गिरियर्सन ने लिखा था मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इसका अनुवाद किया डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने। तो इन्होंने जो इसका अनुवाद किया, तो उन्होंने किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी में इसका अनुवाद किया, तो रखा इस ग्रंथ का नाम हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, क्योंकि द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को ही वास्तविक रूप से पहला इतिहास ग्रंथ कहा जाता है, क्योंकि उसी में कालक्रमानुसार वर्णन दिया गया था, जो लिखा था गियर्सन ने। तो इसका अनुवाद किसने किया? डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने, और अपने इस ग्रंथ का नाम रखा उन्होंने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। उन्होंने इसमें लिखा कुछ नहीं, केवल उसका द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का अनुवाद कर दिया था। अन्य महत्वपूर्ण देख लेते हैं बातें इसमें। किशोरी लाल गुप्त का जन्म वर्ष 1916 में भदोई उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। गुप्त जी को विंध्य गौरव से सम्मानित किया गया था। अब गुप्त जी के बारे में, यानी कि किशोरी लाल गुप्त जी के बारे में ये महत्वपूर्ण बातें हैं। गुप्त जी की कृति हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास हिंदी प्रचारक संस्थान वाराणसी से प्रकाशित हुई थी। किशोरी लाल गुप्त की अंतिम प्रकाशित कृति सूरसागर की टीका 4 खंडों में है। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन तैयार होता है कि जो आपका किशोरी लाल गुप्त की अंतिम प्रकाशित कृति कौन सी है, तो आप यहाँ से क्वेश्चन बनाएंगे सूरसागर की टीका। और ये कितने खंडों में विभाजित है? ये 4 खंडों में विभाजित है। तो ये थे आज के क्वेश्चन। आशा करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के वीडियो हिंदी साहित्य का इतिहास पार्ट 2 के नाम से आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगी, जिसमें हम ये 16 तक हमारे हो गए, 16 क्वेश्चन हुए। इससे आगे के हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, और आप साथ ही इसके नोट्स बनाते जाइए, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम एग्जाम में हो ना, और आप एक ही बार में उसको याद कर सके। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा।